हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब? तो आप सबको पता ही है कि सिर्फ हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ एक महीना बाकी है, क्योंकि आज है 13 मई और 14 जून को हमारा एग्ज़ाम है। तो मैं जा रही थी, जैसे कि डेली जाती हूँ। आज है मंडे, मैं जा रही थी लाइब्रेरी। तो मैं अपना बैग पैक कर रही थी, जिसमें मुझे चाहिए एक ये जो बुक है विजय एजुकेशन की पीसीबी, और कुछ नोटबुक थी जो मैं घर ले आती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं मुझे कल मेरी छुट्टी ना करनी पड़ जाए मुझे, और मेरा फिर बुक मतलब अगर वहीं पे रह गई नोटबुक तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगी अपना काम। तो इसलिए मैं लेकर आती हूँ साथ। तो यहाँ मेरी कुछ पेन और बर्ड्स वगैरह जो मैं रख लेती हूँ, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें रात में ही रख लेनी चाहिए, क्योंकि फिर दिन में भूल जाते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि मैं ये कंप्लीट करूँगी 8 से 12 लाइव क्लास, फिर केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, और फिर मेरे पास 1 घंटा बचेगा। 3 से 4 तो मैं बायोलॉजी करूँगी 1 चैप्टर, और फिर जो मेरे को 12 से 1 बजे तक का टाइम रहेगा तो मैं संडे में जो मेरा टेस्ट था मैं उसको कंप्लीट करूँगी। तो मैंने ये सोचा था, देखती हूँ हो पाता है नहीं। तो यहाँ छोटा सा मैंने चार्जर डाल लिया है अपनी बड्स को चार्ज करने के लिए। वैसे मैं मोबाइल पूरा चार्ज करके रखती हूँ नाइट में 100%। उसके बाद जब मैं जाने वाली थी मैंने सोचा मैंने कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था। और आपको पता है ये खाली पेट तो बहुत ज़्यादा वॉमिट मतलब आती है, और मतलब अजीब सा ही रहता है। तो मैं खरबूजा खा रही थी, और खरबूजा खाते वक्त अम्मी से बातें कर रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पर खा लिया, और बज रहे थे 7:45। मैं लेट हो चुकी थी, और लेट होने के बाद मैं वेट कर रही थी ऑटो का, तो ऑटो भी नहीं आ रहा था। और ये बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता है ऑटो का वेट करना। फिर मैं पहुँच चुकी थी, जबकि 8:10 हो चुके थे मुझे पहुँचते पहुँचते। आज बहुत लेट हो चुका था, और मैं तो मतलब अपने टाइम पर ही सब कुछ मैंने किया था, पता नहीं कैसे लेट हो गई आज शायद। तो फिर अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी गली में। आज देखती हूँ मैं टारगेट कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं, लेकिन जब मैं आती हूँ तो बहुत फ्रेश फील होता है कि हाँ मैं आज ये पढ़ूँगी वो पढ़ूँगी। लेकिन धीरे धीरे एनर्जी लो होती चली जाती है। यहाँ कल मैं संडे में आई नहीं थी, तो सीट का बहुत बुरा हाल हो चुका था। तो बहुत ज़्यादा धूल थी, और ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरी सीट को यूज़ किया है। और मेरे ये शर्ट पैड पर भी किसी ने कुछ लिख डाला था, पता नहीं क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने जल्दी से सफाई की, पूरा गीला कपड़ा लेकर मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली। फिर सारी किताबें मैंने वापस से लगाई, क्योंकि सीट पे ना सर रख कर भी ले जाते हैं तो धूल हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर से आ जाती। फिर मैंने अपना सारा सामान सेट किया, सारी बुक्स वगैरह सब मैंने लगा दी थी। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपनी केमिस्ट्री की क्लास लेनी, जो हमारी 1 शॉर्टेज चल रही है। तो मुझे 1 शॉर्ट क्लास में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री मुझे मतलब मैंने कभी पढ़ी तो है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं पढ़ी है कि पूरा मतलब माइंड में रहे। मैं क्वेश्चन नहीं कर पाती हूँ केमिस्ट्री के, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हाँ 1 महीने में हम केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ केमिस्ट्री की 1 शॉर्टेज क्लास ली। फिर उसके बाद फिर सेल चल रहा था हमारे बायोलॉजी में। फिर मैंने बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट करी, और उसके दौरान मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मेरी टांग में इतना दर्द था कि बस पूछो ही मत। तो मैंने ये टैबलेट ली, और इसमें एक दर्द की, फीवर की भी, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैंने ये खाई। मुझे टैबलेट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे लगता है आई थिंक 50% लड़कियों को खाना पसंद होता ही नहीं है टैबलेट। मुझे उल्टी आती है, बट मैं खा ली मैंने, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था दर्द। तो यहाँ मैंने टैबलेट तो खा ली, फिर लेकिन उसके ऊपर से मुझे कुछ चाहिए, तो मेरे पास ये मोरेनो पड़ा हुआ था, मैंने फिर इसको ऊपर से ये खाया ताकि मुझे उल्टी ना हो जाए। तो फिर मैंने यहाँ पर अभी मैंने जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके जो 30 तक मैंने लिखे, क्योंकि इसके से बहुत हेल्प होती है। तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मैंने गूगल पे सर्च करके लिखे हैं। लेकिन इसके दौरान भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई। दर्द तो बंद हो गया, लेकिन जो मुझे मेरी मतलब इतनी बुरी हालत हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं क्या ही करूँ मैं, इतना सर भारी और इतना। फिर मैंने हाजमोला मंगाया ताकि मेरी तबीयत थोड़ी सी फ्रेश फील करूँ, और भूख तो बिल्कुल मिट ही चुकी थी, जबकि मैं बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखती हूँ खाने पीने में। लेकिन कुछ लोगों ने ना मुझे इतना टोक दिया है कि आप कितना खाती हैं और आप इतना ध्यान रखती हैं खाने पीने का, तो जब से शायद नज़र लगी और मैं खाना नहीं खा पाती हूँ ठीक से, जिससे मेरी एनर्जी भी लो रहने लगी है अभी। पहले मैं ठीक रहती थी, बहुत खाती थी टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद यहाँ पर केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठाया, जिसको मैं रिवाइज़ करने लग गई हूँ। एटम है ये, और मेरे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं 2-3 दिन में, और मुझे इनको दोबारा से कंप्लीट करना है, क्योंकि हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी मैं क्वेश्चन नहीं कर पाती हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं 8 साल पहले मेरी जो केमिस्ट्री थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और मैं केमिस्ट्री की बेस्ट स्टूडेंट रही हूँ। और फिजिक्स भी मैं थोड़ी करती थी, मतलब कोई सब्जेक्ट मेरा वीक था ही नहीं। बायोलॉजी मेरी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश में मैं बहुत होशियार थी, इंग्लिश में मेरे 88 मार्क्स थे, मतलब बहुत अच्छा स्कोर रहा था मेरा। लेकिन अभी इतनी जल्दी दिमाग इतना अच्छा रहा नहीं है, मतलब वो जो जब मैं 12 साल से कंटिन्यू पढ़ रही थी तो उसकी बात ही अलग थी। तो अभी मेरे यहाँ पर जो
रूटीन था, मतलब कि 4 बज चुके थे, लेकिन जो मैं 2 चैप्टर का मैंने प्लान बनाया था, जो 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाए थे क्योंकि तबीयत के दौरान मेरा बैग बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि मैंने दूसरी टेबल पे रख दिया था और वो पूरी धूल में हुई रखी थी। तो यहाँ पर मैं घर जा रही हूँ, और लेकिन मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। और अभी मैं ये टारगेट कल को ही कंप्लीट करूँगी, और घर जाके जो मेरा रह गया है मैं घर जाके पक्का कंप्लीट कर लूँगी अपना एक चैप्टर। तो आप सब भी पूछ रहे थे कि संडे वाले टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, तो बता देती हूँ कि मेरे उसमें आए थे 100 में से 44, मतलब 45 आप मान सकते हैं, और क्योंकि एक बाद में ग्रेस मार्क्स हो गया था इंक्रीज़, ठीक है। तो और जो मेरा बूस्टर वाला जो टेस्ट है जिसमें 150 का स्कोर था, 150 मतलब थे, उसमें से 150 में से मेरे आए थे 88 मार्क्स। तो आप सबको मेरे मार्क्स कैसे लगे वो मुझे बता देना। वैसे मैंने पढ़ के दिया था, और कम आए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू, बाय।